राधे राधे दोस्तों। बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आप सभी को पता था कि एक वीक से मैं ज़रा बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी और एक वीक से स्टडी ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। और अब मैं वापस ग्रेटर नोएडा आ गई हूँ और हम माता रानी के दर्शन के लिए गए थे, वैष्णो माता के दर्शन के लिए। और बहुत ही मुझे आनंद आया वहाँ पे जाके। बहुत सालों से मैं सोच रही थी कि मुझे माता के दर्शन के लिए जाना है, लेकिन कहते हैं ना, जब तक माता का बुलावा नहीं आता आप माता के दर्शन नहीं कर सकते। तो आज जाके माता का बुलावा हमें आया और हम माता रानी के दर्शन के लिए गए। बहुत ही मज़ा आया। जो भी सुख आज तक मैंने अपनी लाइफ में देखे थे वो सब एक तरफ और माता रानी के दरबार के दर्शन एक तरफ। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और अभी इतनी भीड़ भी नहीं थी जितनी होली के बाद होती है। जो वहाँ के लोग थे उन्होंने बताया कि होली के बाद 60-70 हज़ार लोग एक दिन में आते हैं। फ़िलहाल 20-25 हज़ार लोग आ रहे थे एक दिन में। तो इतनी भीड़ होने के बावजूद हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए माता रानी के दरबार के। और मैंने माता रानी से बस यही मांगा कि मैं जितनी ज़्यादा हो सके अब आगे और ज़्यादा मेहनत करूं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकूं। और आप सबके लिए भी मैंने यही माता रानी से अरदास लगाई कि हे माता रानी, जो भी लोग हैं उन सभी को इतनी हिम्मत देना कि वो मेहनत कर सके, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तभी हमें उसकी फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये बोलना कि हमें गवर्नमेंट जॉब दिला दो, डायरेक्ट फल की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक हम कर्म नहीं करेंगे। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो बस मैंने यही मांगा कि हमें हिम्मत देना माता रानी कि हम मेहनत कर सकें और जितनी ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें। तो बस उसके बाद फिर हम घर पहुंच गए थे। अपने ससुराल में मैं गई थी और वहाँ पे हमने कन्याएं जिमाई, क्योंकि वैष्णो माता धाम से आने के बाद 9 कन्या जिमाना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद होली का त्यौहार मनाने के लिए मैं अपने ससुराल गई थी और होली का त्यौहार मना के फिर मैं वापस आ गई। और आप सभी को पता है कि जब कहीं जाते हैं ना, उसके बाद इतना घर मैसअप हो जाता है, पूरा घर इतना गंदा हो रहा था क्योंकि एक हफ्ते से घर बंद था। तो पूरी बालकनीज़ में, पूरे घर में धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई थी और ये एक दिन में सब कुछ क्लियर नहीं हो सकता था। फिर भी मैंने मोटा मोटा साफ़ किया क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो गंदगी नहीं रख सकते हैं, इसलिए मैंने सारी साफ़ सफाई की। हम रात में 8-9 बजे पहुँचे थे, तो बस रात में खिचड़ी वगैरह बना के, क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि जब भी इधर उधर जाते हैं ना तो एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से बच्चे बीमार पड़ते ही हैं। उन्हें वॉमिटिंग और लूज़ मोशंस हो रहे थे, इसलिए साफ़ सफाई करने के बाद मैंने उन दोनों के लिए दलिया बनाई थी। देखो, रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी लेकिन हमें उससे डरना नहीं है। जब मुश्किलें आएंगी तो अभी हम अपनी हिम्मत को और बढ़ा पाएंगे, तो उस हिम्मत को बढ़ा के ही हमें आगे बढ़ना है। और सारे काम वाम निपटाने के बाद दिन का खाना बनाने के लिए मैं लग गई थी, क्योंकि मुझे आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि काफ़ी गैप हो गया है। लेकिन मैं उसके लिए रोना नहीं रोऊंगी। कभी भी हमें अपनी किसी भी चीज़ के लिए जो बीत जाता है ना, उसके लिए रोना नहीं रोना चाहिए। हमें आगे के लिए ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं रोती रहूँ कि मेरा एक हफ़्ता ख़राब हो गया, वो ख़राब नहीं है। वो माता रानी के दरबार हम गए थे, होली हमने फैमिली के साथ सेलिब्रेट की और अब मैं डबल मेहनत के साथ थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम दूँगी कि जो मेरा एक हफ़्ते में शेड्यूल थोड़ा इधर उधर हुआ है उसको मैं थोड़ा सा ठीक कर सकूँ। पूरा घर मैसअप था, उसे क्लियर भी करना है, उसे क्लियर करने में ही 2-4 दिन लग जाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। और साथ ही काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि DSSB का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, अभी आपके पास समय है। अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हैं ना तब भी बहुत समय है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट की बात हुई है ना वो ये हुई है क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं, आचार संहिता लग गई है। तो आपको पता है कि मार्च तो हमारा निकल गया है, अप्रैल, मई और जून, इसमें तो एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं ही नहीं। तो आपके पास मिनिमम 3 मंथ्स हैं। अप्रैल और मई में तो हो ही नहीं सकते हैं, जून एंड में बहुत कम चांसेस हैं। तो आपके पास अप्रैल, मई, जून के पूरे 3 महीने हैं और आप इन 3 महीनों में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर आप अभी से स्ट्रैटेजी बना के चलें तो।
अब मैं खुद भी स्ट्रैटेजी बना रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अब ये सोच लिया है कि 2 घंटे तो मुझे अपने सब्जेक्ट को देने हैं, जो मेरा सब्जेक्ट कंसर्न है। मैं यूके एलटी और डीएसएसबी दोनों की तैयारी साथ में कर रही हूँ और दोनों में सब्जेक्ट तो आएगा ही। जो हमारा डीएसएसबी है टीजीटी में, उसमें 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है और पीजीटी में 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है और यूके एलटी में 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कंसर्न के ऊपर मैं रोज़ के 2 घंटे दूंगी और उसके अलावा जनरल अवेयरनेस में, चाहे वो पीछे की जीके हो या फिर करंट अफेयर्स हो, इसको मैं 1 से 1.5 घंटा दूंगी रोज़ के। और आज भी मैंने जनरल अवेयरनेस में एक करंट अफेयर का टॉपिक किया था और करंट अफेयर्स में आज मैंने अपॉइंटमेंट्स किए थे, जो भी जनवरी और फरवरी में 2024 में जो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस हों या किसी भी टाइप के जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, वो मैंने आज करंट अफेयर्स में किए थे। तो करंट अफेयर का एक टॉपिक मैं रोज़ लूँगी। मैं 1 से 1.5 घंटा ही जनरल अवेयरनेस को दूँगी और साथ में 2 घंटे अपने सब्जेक्ट को, और उसके बाद मैं लगभग 1 घंटे के आसपास इंग्लिश को दूँगी, क्योंकि मेरा इंग्लिश का पोर्शन वीक है। तो उसमें मैं 50 आइडम्स और फ्रेजेस और साथ में 50 वोकैब करूँगी। और उसके बाद टाइम बचा तो एक जो मॉक टेस्ट है, जो 10 या 20 मार्क्स का टेक्स्ट बुक में मुझे मिलता है, तो मैं रोज़ एक मॉक टेक्स्ट बुक में देती रहूँगी। तो बस अब दिन में 1 बजे के आसपास मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी, क्योंकि अभी सारे काम तो नहीं निपटे हैं, क्योंकि घर एक ही दिन में सेट नहीं होगा जो 1 हफ्ते से बिखरा पड़ा है। लेकिन फिर भी मैंने मोटा मोटा कर लिया था। मैंने सोचा अभी बच्चा सो गया है तो फ़िलहाल मैं पढ़ लेती हूँ, जब वो जग जाएगा तो तब थोड़ा बहुत जो बचा हुआ काम है धीरे धीरे करते रहेंगे। तो मैं अभी जो मेरी जीके थी, मैंने फैब की जो जीके करी थी उसको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। जो फैब के करंट अफेयर्स मैंने करे थे उनको रिवाइज़ कर रही हूँ कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। केवल आगे पढ़ना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पीछे का रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप फिर बहुत पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए अब मेरा जो मेन ये है कि 1 घंटा मैं रोज़ रिवीजन को भी दूंगी, तो 2 घंटे मेरे सब्जेक्ट के और 1 घंटा रिवीजन का, 3 आवर्स हो गए। उसके अलावा 1 घंटा मेरे पास जीके का रहेगा, 4 आवर्स, और प्लस जो 1 घंटा रहेगा इंग्लिश का रहेगा। तो 5 आवर्स तो मैंने मिनिमम, ये मैंने टारगेट बना लिया है कि रोज़ का मुझे 5 आवर्स तो देने ही हैं। ये जो टारगेट है 2-3 दिन के बाद ही अचीव कर पाऊँगी, क्योंकि अब भी पूरा सब कुछ मैसअप हो चुका है, उसको क्लियर भी करना है। कोशिश ये करूँगी आज से ही करूँ, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है तो फिर 2-3 दिन के बाद से तो मुझे हर दिन 5 to 6 आवर्स की स्टडी करनी ही करनी है। और कोशिश करूँगी कि 6+ आवर्स की स्टडी करूँ, क्योंकि बहुत 1 हफ़्ता जो मेरा हो गया है, उस 1 हफ़्ते में बिल्कुल भी स्टडीज़ नहीं की, क्योंकि 14 किलोमीटर की यात्रा पैदल की थी जाना और 14 किलोमीटर वापस आना, 28 किलोमीटर एक दिन में, और उसके अलावा भी चले थे, ऐसा नहीं है। तो लगभग 30 किलोमीटर्स चलना, और वो जो थकान होती है ना, वो एक दिन में नहीं जाती, पूरा हफ्ता भर रहती है। आने के बाद भी मुझे वो थकान है, आपको मेरे चेहरे से ही लग रहा होगा। तो मन भी नहीं कर रहा था, पता है, अभी पढ़ने का। बस मन कर रहा था कि मैं भी अपने बेटे के साथ सो जाऊं, नींद सी आ रही थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ये तो रोज़ ही होगा अभी, क्योंकि अभी रिसेंटली आए ही हैं माता रानी के दरबार से, तो ये अभी थकान रहेगी अभी हफ्ता 10 दिन। तो इसलिए फिर भी मैंने निकाली अपनी किताब कि जैसा भी हो। फिर बीच में मैंने चाय पी ली थी कि चाय पीने के बाद थोड़ा सा मेरे को फ्रेशन अप लगेगा और मैं आगे की पढ़ाई कर पाऊँगी। आप सबसे भी मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 3 महीने हैं, इन 3 महीने सब कुछ छोड़ दीजिए। अब मैं भी इसलिए होली का फेस्टिवल मना के आ गई कि अब जो ये 3 महीने हैं ना, इनमें कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है कि जिसके लिए मुझे घर जाना पड़े। तो इसलिए मैंने अपने माइंड में बिल्कुल माइंड सेट कर लिया कि 3 महीने मुझे प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ को देने हैं। कुछ भी मत सोचिए, आप सिर्फ अपने अकेला हो जाइए, सब चीज़ से कट ऑफ कर लीजिए, रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से, सबसे कट ऑफ कर लीजिए, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, जिम्मेदारी तो हमें निभानी ही है। तो अपने घर की जिम्मेदारी निभाइए, उसके अलावा हर चीज़ से कट ऑफ करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को टाइम दीजिए। जो भी 5 मिनट 10 मिनट आपको मिले हैं उसको यूज़ कीजिए। ये मत सोचिए कि टाइम कम है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो अगर मैं नहीं सक्सेस हो पाई तो क्या होगा। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर सक्सेस नहीं हो, फेलियर अगर आपके रास्ते में आई, तो जहाँ आप हैं वहीं रहेंगे, ठीक है। जो पोजीशन आपकी अभी है वहीं तो रहेंगे, उससे नीचे तो नहीं जा सकते ना। लेकिन अगर सक्सेस मिल गई तो जो पोजीशन अब आपकी है उससे बहुत अच्छी बेहतर पोजीशन पे आप होंगे। तो इसलिए
बिल्कुल ये मत सोचिए कि किस तरीके से क्या करना है, बस आप जुट जाइए अपनी पढ़ाई में। मैंने आपको जितनी भी बुक लिस्ट हैं वो जो मैं अभी कर रही हूँ वो मैंने आपको दे दी हैं। करंट अफेयर्स में जहाँ जहाँ से करती हूँ मैं कम्युनिटी पोस्ट पे आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाके चेक कर लीजिएगा। जो भी करंट अफेयर्स में करती हूँ वो मैं उसका लिंक शेयर कर देती हूँ आपको। बुक लिस्ट भी मैंने आपको बता दी है, आप चैनल पे जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। और आज रात के 9 बज गए थे। वैसे मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि 8 बजे तक अपना सब कुछ निपटा के फिर 8 से 11 की 3 घंटे की स्टडी रेगुलर करूँ, लेकिन आज क्योंकि फ़र्स्ट डे है लौटने के बाद तो इसलिए मुझे टाइम लग गया था। तो 9 बजे से मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी अपने बच्चों को सुला के, और मैंने अभी मैथ्स निकाली है और मैंने सोचा था कि लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास मुझे आज मैथ्स के करने हैं। सब्जेक्ट मेरा मैथ्स है, टीजीटी पीजीटी मैथ्स से मैं तैयारी कर रही हूँ। तो बस मेन यही है कि स्ट्रैटेजी बना के चलिए अपनी, और अभी टाइम बहुत कम नहीं है। आप ये मत सोचिए कि अभी तक नहीं हुआ, अगर आप अभी से भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे ना तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, जुनून है कुछ करने का, तो आप बस ये सोचिए कि 3 मंथ्स मेरे पास हैं। आपको ज़्यादा अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा आपको, मतलब 6 आवर्स से ज़्यादा तो सोना ही नहीं है ना, क्योंकि अगर आप 6 आवर्स से ज़्यादा सोएंगे तो एक हाउसवाइफ फिर टाइम मैनेज नहीं कर सकती है। हो सके तो आप 4 से 5 घंटे की ही नींद लीजिए। शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन कुछ दिन जब आप हफ्ता 10 दिन रेगुलर 4-5 घंटे की नींद लेंगे तो आपके माइंड को भी हैबिट पड़ जाएगी, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना हमें आना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार मैं भी हताश हो जाती हूँ, मुझे भी मन करता है कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता है ना, सुबह उठती हूँ फिर टाइम बढ़ता जाता है, काम भी पूरे नहीं हुए होते, पढ़ाई भी करनी है, तो माइंड बहुत डिमोटिवेट सा होता है। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, ये जिम्मेदारी है हमें निभानी तो है ही, और मैं सोचती हूँ धीरे धीरे टाइम निकाल लूँगी। और क्योंकि आज मेरे को दिन भर ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, मैं दिन भर बस 1.5 घंटे की ही पढ़ाई कर पाई थी, इसलिए मैंने आज रात के 11:15 बजे तक पढ़ाई की, कि लगभग 2.5 घंटे की पढ़ाई मेरी हो गई थी। तो आज पूरे दिन भर में 4 घंटे के आसपास